और वहीं अब बात संभल की करें तो आज सब कुछ वहां पर संभल गया, सब कुछ शांति के बीच हो गया। दोपहर 2 बजे तक लोगों ने होली खेली, जुलूस निकाला और फिर उसके बाद 2:30 बजे से नमाजियों ने जुमे की नमाज पढ़ी। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से होली और नमाज की जो अदायगी थी वो हुई। आप देखिए, संभल में 2 बजे तक होली खेली गई और उसके बाद 2:30 बजे के बाद नमाज शुरू हुई। पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम किए थे, कहीं कोई हुड़दंग नहीं हुआ। अच्छी बात ही रही कि जब नमाजी शाही मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे तब होली खेलने वालों ने उन्हें रास्ता दिया और पुलिस वालों ने भी शांति से सब कुछ हैंडल कर लिया। तो आज का दिन जो आशंकाओं से भरा था, तमाम सियासत हो रही थी, उस पर ये पूरी स्थिति रही कि सब कुछ शांति से संभल गया। और जो एसडीएम है उनकी बात सुनते हैं कि किस तरीके से पूरा आज का दिन रहा और कैसे हालात संभले। हमारे साथ संभल की एसडीएम वंदना जी हैं। वंदना जी, जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की, होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से निपटा, अब जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा हुई है और जो नमाजी है वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों को जा रहे हैं। क्या कहेंगी, किस तरीके से मुस्तैदी रही, क्या पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से, क्योंकि संभल में जो मिक्स पॉपुलेशन की स्थिति है इसके कारण संवेदनशीलता है और होली का त्यौहार और रमज़ान माह में जुमे का दिन एक ही दिन था, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी एहतियात बरता, प्रिकॉशनरी एक्शन लिए गए। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉयड किया गया था यहाँ पर हमारी तरफ से। पूरे जिला स्तर से पूरे ज़िले को जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया था। मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किए गए थे, लेखपालों की ड्यूटीज़ लगाई गई थी धार्मिक स्थलों पर। तो इस तरह से पूरी तरह से एक मैक्रो और माइक्रो लेवल की प्लानिंग की गई थी और इस तरह से इस त्यौहार को और आज के जुमे के नमाज को भी हम लोगों ने सकुशल संपन्न कराया है। तो पिछले कुछ महीनों में संभल में जिस तरीके का माहौल था उसे देखकर आशंका जताई जा रही थी कि होली और जुमा पर कोई टकराव न हो जाए, लेकिन संभल प्रशासन की रणनीति से सब कुछ ठीक रहा। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एएसपी श्रीचंद और डीएसपी अनुज कुमार चौधरी ने मिलकर कैसे माहौल को संभाले रखा, उन्हीं से सुनिए। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो 4 महानायक संभल के हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुद जिलाधिकारी मौजूद हैं, एसपी साहब भी मौजूद हैं और साथ ही एएसपी, और आपने बार बार देखा होगा कि अनुज चौधरी जी लगातार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करते हुए आपको नजर आए होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से संभल के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से होली का पर्व भी मनाया गया और साथ ही जो जुमे की नमाज है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। हम सबसे पहले बात करेंगे जिलाधिकारी साहब से। जिस तरीके से दोनों पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोग एक बड़ी वजह रहे हैं। लंबे समय से तैयारी चल रही थी और ग्राम मोहल्ला स्तर से लेकर जनपद स्तर पर बैठकें भी संपन्न हुई और इसी का सुपरिणाम है कि आज दोनों जो उत्सव थे, महोत्सव थे और रंगोत्सव था और नमाज थी, दोनों कुशलता के साथ संपन्न हुए। बिल्कुल, ये देखा गया संभल के अंदर कि प्रशासन और पुलिस ने एक ऐसा तालमेल बनाया जिसकी वजह से दोनों समुदाय के लोग प्रशासन और पुलिस के पास आए और बैठ करके उनकी हर समस्या का समाधान किया गया। यहाँ पे जब पता चला कि होली और जुमे की नमाज है, दोनों एक ही दिन होने वाली है, तो पुलिस के द्वारा पहले से ही अपना होमवर्क है वो प्रॉपर तरीके से किया गया डीएम साहब के द्वारा, और हम लोगों ने जनपद स्तर पे 2 पीस कमेटी आयोजित की। उसके बाद में सीओ लेवल पे, थाना लेवल पे, हर मोहल्ले तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि जिस दिन 14 तारीख है उस दिन किस प्रकार की सावधानियां दोनों समुदायों के लोगों को बरतनी है। पुलिस के द्वारा एहतियातन तौर पर फ्लैग मार्च भी किए गए, हर मोहल्ले पे जा के लोगों को बताया गया। लेकिन उसके बावजूद पुलिस द्वारा 7 कंपनी पीएसी, एक कंपनी आरएएफ की, आरआरएफ की और लखनऊ से भी टेथर ड्रोन वगैरह मंगा के अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए पुलिस द्वारा पूर्ण इंतजाम किए गए। संभल के लोगों के लिए क्या कहेंगे? संभल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, प्रिय हैं। कई लोगों में होली का आज एक्स्ट्रा खुशी थी। उन्होंने नई तरीके से एक खुशी के माहौल में होली खेली। उसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं, उन्होंने भी अपनी नमाज है वो भी अपनी अपनी मस्जिदों में जाके अदा की हैं। मैं तो बस हमारे सभी जनपद के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि इस तरह की जब स्थितियां रहती हैं, सामान्य स्थितियां रहती हैं, तो वो जो संभल है, संभलता भी है, वो पनपता भी है और
आर्थिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी समृद्ध होता है। और इस बीच एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी पर संजय राउत ने बड़ा हमला किया है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का शासन औरंगजेब से भी बदतर है। सरकार की वजह से किसान जान दे रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि औरंगजेब को दफनाए 400 साल हो गए, उसे भूल जाइए। संजय राउत ने सवाल उठाया कि क्या औरंगजेब की वजह से महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब की एंट्री हो गई है। अबू आजमी जो कि सपा के विधायक हैं, उन्होंने तारीफ की थी, हालांकि माफी मांगी, लेकिन वो जो सियासी बवंडर महाराष्ट्र से चलकर यूपी और बिहार तक पहुंचा, उसमें अब संजय राउत की भी एंट्री हो गई है। और संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का जो महाराष्ट्र में शासन है वो औरंगजेब से भी बदतर है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की वजह से किसान जान दे रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि औरंगजेब को दफनाए 400 साल हो गए और सरकार को जवाब देना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या क्या औरंगजेब की वजह से कर रहे हैं। सुनते हैं। औरंगजेब ने अगर अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? किसान मर रहे हैं। औरंगजेब के कार्यकाल में जो हुआ है वो हुआ, लेकिन आपके कार्यकाल में, आपका कार्यकाल औरंगजेब से भी बहुत खराब है। किसान, बेरोजगार, महिलाएं आत्महत्या कर रही। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।